CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। जब कानून के रखवाले ही रिश्वत लेते पकड़े जाएं तो जनता किस पर भरोसा करे। चंडीगढ़ शहर में कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पिछले कुछ दिनों में लगातार चंडीगढ़ पुलिस के कई जवान रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या अब जनता पुलिस पर भरोसा कर सकती है? इसी मुद्दे को लेकर हमने बात की एडवोकेट व सामाजिक कार्यकर्ता सतिंदर सिंह से। उन्होंने साफ कर दिया कि पुलिस विभाग में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है वह बेहद चिंता का विषय है। अगर समय रहते इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो जनता का भरोसा पूरी तरह से टूट सकता है। तो सतिंदर सिंह से जो हमारी बातचीत हुई है उसे आप जरूर सुनें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है, इस न्यूज चैनल को फॉलो करें, शेयर, लाइक और इस पर कमेंट भी जरूर करें। तो सुनते हैं सतिंदर सिंह ने क्या कहा। कल जो इंसिडेंट हुआ परसों, बेसिकली जो दो पुलिस वाले पकड़े गए हैं उसमें एक इंस्पेक्टर है 26 सेक्टर में। उससे पहले भी एक महीना पहले भी 39 में पकड़े गए हैं, वो भी ASI जो उसके ऊपर रैंक के हैं। तो ये जो चीज़ें और पकड़े भी दोनों को रिश्वत लेते गए हैं। और कल एक और बड़ी घटना हुई है, एक कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको भी पुलिस वालों ने पकड़ रखा था। तो विजिलेंस ने वहाँ पे उनको पकड़ा है, उनको अस्पताल से लेके गए थे, अस्पताल के लिए लेके गए थे जेल से, और चले गए होटल में। तो इस तरह के कल 3 इंसिडेंट हुए हैं जिसमें चंडीगढ़ पुलिस के मुलाजिम पूरी तरह इन्वॉल्व थे। तो एक मन में क्वेश्चन आता भी, ये अगर आप करप्शन करते, सब कुछ करते हैं, इसको जो लीगलाइज्ड आप करने की कोशिश करते हो, उससे एक समाज का बहुत नुकसान हो रहा है। और टोटली क्या होता है, चंडीगढ़ कल से 2 घटना हुई है, जो 2 घटनाएं तो कल ही हुई हैं, कल परसों में हुई है, उससे हम लोग थोड़ा सा परेशान भी और लगता भी ये चंडीगढ़ में हो क्या रहा है। और जो करप्शन को लीगलाइज करने की कोशिश है समाज की तरफ से भी, और इन खासकर मैं पुलिस वालों के परिवारों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सबको करता हूँ भी, जो ये गलत पैसा कमाते हैं इनको आप डिस्करेज करिए भी, ऐसे पैसे ना कमाएं। गवर्नर साहब ने कहा कि चंडीगढ़ में नशाखोरी है बहुत ज़्यादा और पुलिस मिली भगत है। अब तो ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर पूरी दाल ही काली है? सर आप देखिए ना, अभी तीसरा केस जो आज दैनिक जागरण में रिपोर्टेड हुआ है, फर्स्ट पेज भी खबर है, वो ऊपर एक अपने शायद मनी माजरे के SHO है, उनके ऊपर भी ट्रैप लग गया था। परंतु वो क्या हुआ, जब कंप्लेनेंट वो वहाँ से नहीं गया तो वो ट्रैप लगने के कारण वो रिकॉर्डिंग उनकी CBI ने DGP साहब को भेजी है भी, उनको भी बदल की जाए। अभी उनको भी बदल करने का कोई दिक्कत नहीं है। कोई पुलिस इस मामले में बड़े अफसर सोच ही नहीं रहे भी हमने क्या करना है। और आप करप्शन जो छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे जो भी आप करप्शन कर रहे हो, उसका असर हर जगह नज़र आ रहा है। हमारे कोर्ट में भी अगर आप जाते हो तो अगर आप सही तरह से ओबलाइज करते हो पुलिस वालों को जब कुछ है तो आपकी बात भी सुनते हैं वहाँ पे, इवन कोर्ट के भी जो लोग बैठे हैं। अगर नहीं तो वो भी नहीं सुन रहे। तो दिक्कत ये आती भी, अगर पैसे का ही खेल है, सब कुछ है, तो उससे सोसाइटी को बड़ा नुकसान हो रहा था। सर आप देख रहे हैं कि जो सब इंस्पेक्टर बनाए थे और वो इंस्पेक्टर बन गए, जो साधारण सिपाही थे वो ASI या हेड कांस्टेबल बन गए। तो क्या वर्दी का मतलब क्या है कि ये दूसरों के लिए विधाता बन जाते हैं कि वो जब चाहेंगे जो चाहेंगे वही कर लेंगे, और उसी का नतीजा है कि रिश्वतखोरी है? नहीं, विधाता नहीं बन जाते। होता क्या है, हमने कहीं ना कहीं समाज ने इनको बड़ा रेगुलराइज कर दिया है। करप्शन को हम बुरा मनाते ही नहीं है, और जब करप्शन करते हैं तो उसको इनको लगता भी हमारा राइट है। तो इस कारण से जब पकड़े जाते हैं तो 1-2 दिन के लिए लोग कहते भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और क्योंकि इनके परिवार वाले भी हैं, पुलिस वालों के सारी फैमिली जहाँ पे रहते हैं, हमारे घर के लोग भी पुलिस वाले हैं, हम लोगों के भी अच्छी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, फौज में भी हैं और जजेस भी हैं। तो हम जगह जब हम करप्शन को जस्टिफाई करते हैं तो दिक्कत होती है। इस कारण से हमारी सभी परिवारों से रिक्वेस्ट है, और ख़ासकर पुलिस वालों के परिवारों से भी, आप कभी भी आपका घर वाला कोई भी हो, भाई हो, कुछ भी करप्शन के पैसे लेके आता तो उसको डिस्करेज करें। सर ईमानदार वही नहीं है जिसको मौका नहीं मिला? सर वो बात आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बट इसे कहीं ना कहीं तो तोड़ना पड़ेगा ना। जैसे गवर्नर साहब ने कहा भाई नशे के लिए हमने लड़ना है, अमित शाह जी की स्टेटमेंट आ रही है हम 2029 तक नशा ख़त्म कर देंगे या नशा हमें ख़त्म कर देगा।
तो अगर इन चीज़ों से लड़ना है तो समाज का मन एक बनना ही पड़ेगा, नहीं बनेगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि हम करप्शन को ग्लोरीफाई करेंगे तो दिक्कत होगी। तो ऐसे ही वर्दी वालों के सहारे हम नशा के खिलाफ या क्राइम के खिलाफ लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। तो उसके लिए तो हमें टीम भी जो है स्पेसिफिक चाहिए, और इनको भी चाहिए, ये लोग जो नशा करते हैं या जो ये बेचते हैं, और इनके सिर पे ही होता है। और आप देखो ना, 5 लाख के लिए आप जो केस आया बड़ा डिस्टर्बिंग है। भी एक दुकानदार के 2.5 किलो जब कुछ सोना चोरी होता है, वो वीडियो भी देता है, उसके बावजूद भी उस आदमी को पकड़ने के लिए आप पैसे मांगते हो। ऐसे कई केसेस हैं। और आप देखिए ना, अभी पिछले जो 3-4 वकीलों ने जो स्ट्राइक कर रखी थी, और उसमें जो स्कीम चली हुई थी भी सरकार की तरफ से भी, जो मुजरिम आता उसकी तरफ से प्राइवेट वो सरकार के वकील खड़े होते थे, तो उसके कारण क्या होता था, ऐसे जुर्म कुछ होते थे वो सारे छुप जाते थे। अब ये मान लो जो पुलिस वाले पकड़े गए हैं, सब कुछ पकड़े गए हैं, अब इनके लिए वकील कौन पेश हो रहे हैं? इनके लिए वकील सारे प्राइवेट वकील पेश हो रहे हैं। वो जो स्कीम वाले वकील कोई नहीं है। तो वो जब अपने लिए आप कर रहे हो, स्कीम वाले वकील नहीं लेके आ रहे और दूसरी तरफ से लेके आते हो, तो बड़ा दिक्कत होती है। हमें भी लगता है भी हमें जो वकीलों ने जो स्ट्राइक की थी, इसका मतलब जेन्युइन स्ट्राइक की थी, क्योंकि उससे कभी करप्शन या कुछ मारपीट के मामले वो कभी आ ही नहीं रहे थे मार्केट में। सर, लगता नहीं कि जो ये करप्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बड़े दमदार आदमी है पुलिस में बैठे, उनका कहीं ना कहीं वरदहस्त इनके ऊपर है और उन्हीं के सहारे ये सब चल रहा है? बिल्कुल, वरदस्त तो है ही है। दूसरा क्या होता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का बड़ा तगड़ा खेल है। और दूसरी इससे ये भी पता लगता है भी जो हमारे अफसर लोग हैं वो सामान्य जनता से कटे हुए हैं। जो आप देखो ना, अब जिनकी जो पब्लिक और पुलिस मीटिंग होती हैं, उसमें कौन लोग होते हैं? जो वो लोग मिलेंगे जो नशे का काम कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पे आगे बैठे होते हैं जो दूसरा गलत काम कर रहे होते हैं। तो उनके सामने दूसरे लोग को बोलने की बड़ी हिम्मत नहीं होती, और कोई गलती से कोई बंदा बोल जाता है, उसकी फिर हालत पतली करने की कोशिश करते हैं, उसको डिस्करेज करते हैं। तो एक जो ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें फिर बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा किसी से। तो ऐसा है सर कि जिस तरह से यहाँ पे करप्शन है, गोलियां मार के चले जाते हैं, लूट होती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत है। हमें लगता है कि इस करप्शन को दूर करने के लिए अब सिपाही से लेकर के बड़े अफसर तक इनको यहाँ से बाहर तबादला करने की ज़रूरत अब हो पड़ी है। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे तो कई चीज़ें रिफॉर्म्स चलते रहते हैं, वो तबादला भी होगा, सब कुछ होगा, वो दैट इज़ सेपरेट थिंग। बट सबसे बड़ी बात है जो थाने में भी या पब्लिक लाइफ में भी जो आपने करप्शन की एक्सेप्टेबिलिटी कर दी हुई है, वो बड़ी दिक्कत है। आज कॉरपोरेशन में भी वो चीज़ें चल रही जो आप बता रहे हैं भी, सारा कुछ हो रहा है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं चीज़ें अपने को एज ए समाज, एज ए जिसे कहते हैं पब्लिक ओपिनियन, प्रेशर डालना पड़ेगा कि करप्शन जो है ये हमारी सेहत के लिए और चंडीगढ़ के लिए घातक है, देश के लिए घातक है। उसके लिए हमें स्ट्रिक्टली चलना पड़ेगा। और आज भी जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैंने कल अपनी फेसबुक पेज में भी डाला है, 99% जो पुलिस वाले हैं, जो हम लोग वकालत भी करते हैं, पब्लिक फील्ड में भी है, मैं बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी वगैरह सब कुछ रह चुका हूँ, हमें हमारे साथ इनके रिलेशंस रहते हैं, मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। बट कभी कभी लगता है भी उन रिलेशंस के कारण हम ना बोलें, पर वो जो मुझे लगता है वो एक नागरिक कर्तव्य की ड्यूटी के बेईमानी हो जाता है जब हम ये ऐसी चीज़ें नहीं बोलते समाज में, और उन चीज़ों के ख़िलाफ़ हम अपने प्रदर्शन तक भी नहीं करते, तो लगता है भी हम भी उस पाप में भागीदारी हो रहे हैं। इस करके मैं सभी पॉजिटिव लोगों को कहता हूँ भी अपनी अपनी भूमिका निभाएं और करप्शन के खिलाफ पूरी आवाज़ उठाएं सर। तो ऐसी परिस्थिति में जो पुलिस में है या एडमिनिस्ट्रेशन में जो ईमानदार लोग हैं, जैसे आपके एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी, उन्होंने भी कहा है कि नशा के खिलाफ हम कुछ बड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि इसमें राजनीतिक टाइप के लोग भी मिले हुए हैं, वर्दी वाले लोग भी मिले हैं, तो ये लड़ाई फिर हम लड़ कैसे पाएंगे सर? नहीं, पॉजिटिव लोग बहुत है, पॉजिटिव लोग भी बहुत, घर में बैठ के पॉजिटिव है, नहीं जुझारू भी है, सब कुछ करते होता है। कभी कभी कई जो विपरीत जो गलत लोग होते हैं, जो उस तरह के लोग होते हैं, वो डिस्करेज करते हैं। उनकी डिस्करेजमेंट भी बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है जब लोग बाहर आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसी परिस्थिति से हम कैसे निकलें, कैसे बचें, ये बहुत बड़ा सवाल है चंडीगढ़ शहर के लिए और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े अधिकारियों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी फौज IAS IPS की है, फिर भी ये करप्शन रुक नहीं पा रहा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने। शुक्रिया, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।